कभी ना कभी हम सभी ने वह दर्द महसूस किया है जब कोई हमारी कदर नहीं करता, जब हम किसी के लिए अपने इमोशंस, टाइम और एनर्जी तक लगा देते हैं, लेकिन बदले में हमें बस नजरअंदाज किया जाता है, जब कोई हमें हल्के में लेता है या हमारी वैल्यू घटा देता है तो अंदर कुछ टूट सा जाता है। लेकिन क्या हम वाकई बेकार हैं, या फिर यह इसलिए होता है क्योंकि हमने कभी किसी को अपनी असली कीमत समझने का मौका ही नहीं दिया? अगर आप भी कभी किसी के लिए बहुत मायने रखते थे लेकिन आज उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर आप चाहते हैं कि कोई यह समझे कि आपकी मौजूदगी कितनी अहम है, तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टेक वेद पर। यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाली एक जर्नी है। हम यहाँ बात करते हैं साइकोलॉजी, आत्मसम्मान, सेल्फ वर्थ, इंसानी सोच और उन गहरी बातों पर जो आपकी जिंदगी की गहराइयों को समझने में मदद करेंगी। आज हम चर्चा करेंगे 8 स्टोइक तरीके जिनसे आप किसी को अपनी वैल्यू का एहसास करा सकते हैं। यह सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, बल्कि मनुष्य के दिमाग की वह गहरी सच्चाइयां हैं जिनका सही तरीके से उपयोग करके आप अपनी कद्र दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हर पॉइंट आपका नजरिया बदल सकता है। और अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टोइक तरीका, अपनी गैर मौजूदगी से प्रभाव छोड़ो। कभी सोचा है जब तुम किसी को ज्यादा प्यार देते हो, ज्यादा केयर करते हो, तो क्या वह तुम्हारी अहमियत समझता है? अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम किसी को ज्यादा प्यार देंगे, उसकी ज्यादा देखभाल करेंगे, तो वह हमारी ज्यादा कदर करेगा। लेकिन असल में होता इसका उल्टा है। जब इंसान को कोई चीज हर वक्त मिलती रहती है, तो वह उसकी अहमियत भूल जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक नियम है। अगर चीज आसानी से मिल जाए तो उसकी कीमत कम हो जाती है। सोचो, अगर कोई हर रोज तुम्हें मैसेज करता है, तुम्हारी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता है, हमेशा तुम्हारे लिए तैयार रहता है, तो क्या तुम उसे ज्यादा अहमियत दोगे? शायद नहीं। इसी तरह जब तुम हर वक्त उपलब्ध रहते हो, जब तुम हमेशा पहल करते हो, तो सामने वाला तुम्हारी कीमत कम समझने लगता है। उसे लगता है कि तुम हमेशा मौजूद हो। लेकिन जब तुम अचानक गायब हो जाते हो, जब तुम रिप्लाई करने में वक्त लेते हो या थोड़ा दूर हो जाते हो, तब उसे तुम्हारी असली अहमियत का एहसास होता है। याद रखो, लोग तभी किसी चीज की कदर करते हैं जब उन्हें उसे खोने का डर होता है। अब सोचो, तुम्हारे दिमाग में कौन सा ऐसा इंसान है जो तुम्हें हल्के में ले रहा है? क्या तुम्हें भी अब अपनी गैर मौजूदगी का एहसास कराने की जरूरत है? और यह तो सिर्फ पहला तरीका था। अब सोचो, अगर तुम्हें किसी के दिमाग में अपनी छवि छोड़नी है, तो अगला तरीका तुम्हें जरूर जानना चाहिए। दूसरा, स्टक तरीका, अपनी पर्सनालिटी को सुधारो। अगर तुम्हें अपनी वैल्यू का एहसास कराना है, तो सिर्फ उनकी लाइफ से गायब होना ही काफी नहीं होगा। तुम्हें ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जिसे खोने का डर हो। अब यह सोचो, किसी इंसान की वैल्यू आखिर किस चीज से होती है? पैसा, लुक्स, फेम नहीं, इनसे ज्यादा अहम होती है पर्सनालिटी। सोचो, 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो हर किसी के पीछे दौड़ता है, खुश करने की कोशिश करता है, जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है। दूसरा, जो अपनी खुद की एक अलग पर्सनालिटी रखता है जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब तुम खुद बताओ, कौन ज्यादा वैल्यू वाला लगेगा? दूसरा वाला है ना। खुद को एक हाई वैल्यू इंसान बनाओ। जब तुम्हारी पर्सनालिटी मजबूत होगी, जब तुम हर चीज के लिए ज्यादा इच्छुक नहीं दिखोगे, जब तुम्हारे अंदर एक अलग आत्मविश्वास और आकर्षण होगा, तो लोग खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। कैसे करोगे? यह अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, कुछ नया सीखो, कुछ ऐसा जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाए। अपने लुक्स पर ध्यान दो। अच्छा दिखना सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं है, बल्कि खुद को अच्छे तरीके से पेश करने की ताकत है। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। चलने, बैठने और बात करने का तरीका तुम्हारी इमेज बनाता है। अपने गोल्स पर फोकस करो। ऐसा इंसान बनो जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हो। अब सोचो, तुम्हारी लाइफ में ऐसा कौन है जिसने तुम्हें हल्के में लिया?
क्या अब भी उसे लगेगा कि तुम उतने ही आसान हो? और हाँ, अगर तुम किसी के दिमाग में गहरी छाप छोड़ना चाहते हो तो अगला तरीका तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। क्या तुम तैयार हो? तीसरा, स्ट्रोक तरीका अपनी गैर मौजूदगी का एहसास कराओ। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान को दूसरे की अहमियत कब समझ में आती है? जब वह इंसान उसकी जिंदगी से चला जाता है। हाँ, यह कड़वा सच है, लेकिन जब तक तुम हर वक्त उनके पास रहोगे तब तक उन्हें तुम्हारी कमी महसूस नहीं होगी। इसलिए कभी कभी दूरी बनाना जरूरी है। ध्यान रखना, यह मत समझना कि अचानक गायब हो जाना ही समाधान है। सही समय पर सही तरीके से दूरी बनानी होगी ताकि तुम्हारी गैर मौजूदगी एक खालीपन का एहसास कराए। कैसे बनाओ? अपनी गैर मौजूदगी को ताकत धीरे धीरे कम दिखो। अचानक गायब मत हो जाओ, बल्कि अपने कॉल्स, मैसेजेस और मुलाकातों को धीरे धीरे कम करो। इससे सामने वाला यह महसूस करने लगेगा कि कुछ तो बदला बदला सा है। सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करो। अगर तुम्हें लगे कि वह तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो अपनी खुशहाल जिंदगी उसे दिखाओ, बिना कोई इमोशनल पोस्ट किए। ऐसी एक्टिविटीज दिखाओ जो उसे सोचने पर मजबूर कर दें। अब खुद पर ध्यान दो। जब तक तुम खुद को सुधारने और बेहतर बनाने में बिजी रहोगे, तब तक तुम्हारी एनर्जी ही आकर्षण बनाएगी। जब सामने वाला देखेगा कि तुम बिना उसकी मौजूदगी के भी खुश हो, तो वह खुद से सवाल करने लगेगा। क्या होगा जब तुम ऐसा करोगे? पहले वह नोटिस करेगा कि तुम बदल गए हो, फिर उसे यह समझ में आएगा कि उसकी जिंदगी में कुछ मिसिंग है। धीरे धीरे वह तुम्हारी अहमियत को समझने लगेगा और फिर वह खुद तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। अब सवाल यह है कि अगर तुम्हें अपनी गैर मौजूदगी को इतना प्रभावशाली बनाना है कि सामने वाला बेचैन हो जाए, तो वह आखिरी तरीका क्या हो सकता है जो सबसे ज्यादा असरदार होगा? क्या तुम जानना चाहते हो? चौथा, स्टोइक तरीका। खुद को उनकी चॉइस नहीं बल्कि उनकी जरूरत बनाओ। अगर किसी को अपनी असल वैल्यू का एहसास दिलाना है तो तुम्हें उनके लिए एक ऑन ऑप्शन नहीं, एक जरूरत बनना पड़ेगा। मतलब ऐसा महसूस कराना होगा कि तुम्हारे बिना कुछ अधूरा है, कुछ मिसिंग है। सोचो, जब तुम किसी के लिए जरूरत बन जाते हो तो वह तुम्हें कभी हल्के में नहीं ले सकता। लेकिन इसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि लोगों की असली जरूरतें क्या होती हैं। इमोशनल सपोर्ट। लोग उन्हीं के पास जाते हैं जो उनकी फीलिंग्स को समझते हैं। एक्साइटमेंट और एडवेंचर जो इंसान उनकी लाइफ में मस्ती और थ्रिल लेकर आता है, उसे वह कभी नहीं भूल सकते। हेल्प और गाइडेंस हर किसी को चाहिए। होता है कोई जो सही वक्त पर उनकी मदद करे, उनका सपोर्ट करे। अब खुद को उनकी जरूरत कैसे बनाओ? उनकी फीलिंग्स को समझो, लेकिन बिना पूरी तरह से उन पर डिपेंड हो। खुद को इतना बेहतरीन बनाओ कि वे तुम्हें मिस करने लगे। कोई नई स्किल सीखो, कुछ ऐसा करो जो उन्हें इंप्रेस करे। हर वक्त उनके लिए अवेलेबल मत रहो। अगर तुम हर वक्त उनके लिए रेडी रहोगे तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करो जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। कोई बड़ा गोल हासिल करो, ऐसा कुछ करो जिससे उन्हें अफसोस हो कि उन्होंने तुम्हारी अहमियत नहीं समझी। सोचो, जब तुम्हारे बिना उनकी लाइफ बोरिंग लगने लगेगी और जब उन्हें यह महसूस होगा कि अब उनकी खुशियों में वही मजा नहीं रहा क्या, तब भी वे तुम्हें इग्नोर कर पाएंगे। और अब अगर तुम सच में किसी के दिमाग में अपनी गहरी छाप छोड़ना चाहते हो तो अगला तरीका तुम्हारे लिए सबसे खतरनाक हथियार साबित हो सकता है। क्या तुम जानना चाहते हो? पांचवा, स्ट्रोइक तरीका अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए खुद को बेहतर बनाओ। अगर तुम अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हो तो खुद को इतना बेहतर बनाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरें। अगर कोई तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहा तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि खुद को इतना ग्रो करो कि वह खुद ही तुम्हारी इज्जत करने लगे। दुनिया उन्हीं लोगों की कद्र करती है जो खुद अपनी कद्र करना जानते हैं। कैसे अपनी वैल्यू बढ़ाओ? खुद पर इन्वेस्ट करो। तुम्हारी पर्सनालिटी, करियर और स्किल्स, इन सब में जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतनी ही ज्यादा तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। जिस दिन सामने वाले को यह दिखेगा कि तुम एक ग्रो करने वाला, इंटेलिजेंट और फोकस्ड इंसान हो, उसी दिन से वह तुम्हें हल्के में लेना छोड़ देगा। खुद को फिट और ग्रूम रखो। भरोसा करो, जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो तुम्हारी पूरी एनर्जी बदल जाती है। एक ग्रूम, फिट और आत्मविश्वास से भरा इंसान हमेशा आकर्षण का केंद्र होता है। इसीलिए अपनी फिटनेस, स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। सोशल सर्कल और नेटवर्क बनाओ। जो इंसान अकेला होता है लोग उसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जिसके पास एक स्ट्रांग नेटवर्क होता है उसकी वैल्यू अलग लेवल पर होती है। अपनी सोशल लाइफ को बेहतर बनाओ। अच्छे लोगों के साथ घुल मिलकर नए दोस्त बनाओ
और एक ऐसा नेटवर्क बनाओ जिससे लोग खुद ही तुम्हारी अहमियत समझने लगे। कोई नया टैलेंट या स्किल सीखो। कुछ नया सीखना हमेशा तुम्हारी वैल्यू बढ़ाता है, चाहे वह कोई कम्युनिकेशन स्किल हो, फाइनेंशियल ग्रोथ की नॉलेज हो या फिर कोई क्रिएटिव टैलेंट। जब लोग देखेंगे कि तुम खुद को लगातार बेहतर बना रहे हो तो वे तुम्हें हल्के में लेना छोड़ देंगे। खुश रहना सीखो, लेकिन अपनी खुशी किसी और पर डिपेंड मत रखो। जिस इंसान की खुशी सिर्फ दूसरों पर निर्भर होती है उसे हमेशा कमजोर समझा जाता है। खुद से खुश रहना सीखो। अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करो। जब सामने वाला देखेगा कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है बल्कि तुम अपनी दुनिया में मस्त हो तो उसे यह एहसास होगा कि वह तुम्हारे बिना अधूरा महसूस कर रहा है। क्या होगा जब तुम ऐसा करोगे? सामने वाला तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देगा। वह तुम्हारी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेगा, लेकिन अब ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ तुम्हारी वैल्यू सिर्फ उसकी नजरों में ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरों में भी बढ़ेगी। छठा स्ट्रोक तरीका, अपनी गैर मौजूदगी की ताकत। समझो किसी की अहमियत तब समझ में आती है जब वह हमारी जिंदगी से चला जाता है। यह लाइन सुनी होगी, लेकिन क्या तुमने इसे सच में आजमाया है? जब तुम हमेशा किसी के लिए उपलब्ध रहते हो तो सामने वाला तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेने लगता है, लेकिन जब तुम अचानक अपनी गैर मौजूदगी दिखाते हो तो उसे एहसास होता है कि तुम उसकी लाइफ में कितने जरूरी थे। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करो। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को वही चीज सबसे ज्यादा चाहिए जो उसे नहीं मिलती। जब तुम अपनी गैर मौजूदगी को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो सामने वाला तुम्हें मिस करने लगेगा और सोचने पर मजबूर हो जाएगा, क्या मैंने इस इंसान को हल्के में ले लिया? कैसे? अपनी गैर मौजूदगी को ताकत बनाओ। अचानक गायब मत हो जाओ, धीरे धीरे कम दिखाई दो। अगर तुम तुरंत ही सब कुछ छोड़ दोगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि तुम यह सब ड्रामा कर रहे हो, लेकिन अगर तुम धीरे धीरे कम बात करने लगो, अपनी मौजूदगी को लिमिटेड कर दो, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा और तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देगा। सोशल मीडिया पे दिखाओ कि तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। अगर तुम बस गायब हो गए और चुप बैठ गए तो सामने वाले को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम अपने सोशल मीडिया पर बिना किसी इशारे के अपनी बेहतर लाइफ दिखाओ, नए लोगों से मिलो, नए एक्सपीरियंस लो, तो सामने वाले के मन में सवाल उठेंगे, क्या ये मेरे बिना ज्यादा खुश है? रिस्पांस देने में समय लो, खुद को मिस्ट्री बनाओ। सामने वाला अगर तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो तुरंत रिप्लाई मत दो। उसे लगना चाहिए कि अब तुम्हारी जिंदगी में वह पहली प्रायोरिटी नहीं रहा। जब तुम उसे वेट कराओगे तब वह तुम्हारी अहमियत और ज्यादा समझेगा। सातवां स्ट्रोक तरीका, अपनी मान्यताएं तय करो और मजबूती से ना कहना सीखो। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि लोग उन्हीं चीजों की कद्र करते हैं जो आसानी से नहीं मिलती? अगर तुम हमेशा सामने वाले की हर बात मानते रहोगे, हमेशा उपलब्ध रहोगे, तो तुम्हारी अहमियत धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए यह जरूरी है कि तुम अपने स्टैंडर्ड सेट करो और ना कहना सीखो। ना कहने का मतलब यह नहीं है कि तुम में ईगो है, बल्कि यह तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को दर्शाता है। जब तुम बिना वजह हर चीज के लिए हाँ करते हो तो सामने वाला तुम्हें हल्के में लेने लगता है, लेकिन जैसे ही तुम अपनी कुछ सीमाएं तय करोगे, कुछ चीजों के लिए ना कहोगे, तो लोग तुम्हें और तुम्हारी बातों को ज्यादा सीरियसली लेने लगेंगे। कैसे सेट करें अपने स्टैंडर्ड्स? हर चीज के लिए तुरंत उपलब्ध मत रहो। अगर सामने वाला जब चाहे तब तुम्हें बुला सकता है, तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता है, तो वह कभी तुम्हारी कदर नहीं करेगा। इसलिए खुद को एक्सक्लूसिव बनाओ। अपनी पसंद नापसंद को साफ साफ जाहिर करो। अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं है तो मजबूरी में उसे मत करो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी चॉइस से चलेगी, किसी और के हिसाब से नहीं। जब सामने वाला देखेगा कि तुम अपनी रिस्पेक्ट करते हो तो वह भी तुम्हारी वैल्यू करने लगेगा। मजबूती से ना कहना सीखो। लोग सोचते हैं कि ना कहने से रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि जो लोग तुम्हारी सच्ची कदर करते हैं वे तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेंगे। अगर कोई तुम्हें तभी पसंद करता है जब तुम उसकी हर बात मानते हो, तो वह इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्या होगा
जब तुम ऐसा करोगे सामने वाला देखेगा कि तुम बदल गए हो। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। उसे यह समझ में आएगा कि तुम्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। वह तुम्हारी वैल्यू को और ज्यादा समझने लगेगा, क्योंकि अब तुम्हें पाना आसान नहीं रहेगा। 8वां तो एक तरीका, खुद को एक रहस्य बना दो। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग हमेशा दिलचस्प क्यों होते हैं, चाहे वह बहुत कुछ ना भी बोलते हो? इसका कारण ये है कि वे एक रहस्य होते हैं। जब तुम अपनी पूरी कहानी और विचारों को सबके सामने खोलकर नहीं रखते, तो लोग हमेशा तुम्हारे बारे में और जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। सोचो, तुम सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हो, लेकिन सिर्फ वो पोस्ट जो थोड़ी रहस्यमय हो, बिना ज्यादा जानकारी के तुम खुद को एक मिस्ट्री बना लेते हो। धीरे धीरे लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि वे यह जानना चाहते हैं कि तुम हो कौन और तुमसे जुड़ी कहानियां क्या हैं। कैसे खुद को एक रहस्य बनाओ, कम बातों का खुलासा करो। जब लोग तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो उनकी दिलचस्पी कम हो जाती है। लेकिन अगर तुम अपनी कुछ बातें और योजनाएं छिपा कर रखते हो, तो लोग तुम्हारे बारे में सोचने और जानने के लिए उत्साहित रहते हैं। अचानक बदलाव लाओ। कभी कभी अपनी दिनचर्या या नजरिया बदलो। अगर तुम एक ही तरह से काम करते हो, तो लोग सोचते हैं, अच्छा यह तो हमेशा ऐसा ही है। लेकिन अगर तुम कभी कुछ नया करते हो, तो लोग दंग रह जाते हैं और ये सोचते हैं कि तुम्हारे अंदर और क्या है। सोशल मीडिया पे कंट्रोल रखो। अगर तुम हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, तो लोग जल्दी तुम्हारे बारे में सब कुछ जान जाते हैं। लेकिन अगर तुम अपने पोस्ट कम करते हो और कभी कभी ही कुछ डालते हो, तो लोग ये सोचने लगते हैं कि क्या ये इंसान अपनी निजी जिंदगी छुपाता है, और इस पर उनकी रुचि और बढ़ जाती है। अचानक गायब हो जाना। अगर तुम अचानक से किसी से बात करना या मिलना कम कर दो, तो सामने वाले को यह महसूस होता है कि कुछ तो अलग है और उसे तुम्हारी कमी महसूस होती है। ये ऐसी स्थिति होती है जब तुम अपनी गैर मौजूदगी को ताकत बना लेते हो। जब तुम खुद को एक रहस्य बना लेते हो, तो सामने वाला हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहेगा। तुम्हारी जोहरी छाप तभी बनेगी जब तुम अपनी पूरी कहानी सामने ना रखकर उसे जानने का एक हिस्सा छोड़ दो। इस रहस्य में ही वह आकर्षण और इंटरेस्ट छिपा होता है जो तुम्हारी असली वैल्यू को बढ़ाता है। ये थे वो 8 स्टोइक तरीके जो आपकी जिंदगी में गहरी छाप छोड़ने और खुद की वैल्यू बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अब आपको खुद तय करना है कि कौन सा तरीका आपके लिए सबसे ज्यादा प्रभावी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, सबसे ज्यादा प्रभावी लगा। और अगर आप भी ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी बातें और टिप्स शेयर करते हैं जो आपकी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकती है। शुक्रिया दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए हम